कल भी तुम्हारी थी ये। आप पेपर भी पेपर मिल जाएंगे मेरे को। हम पेपर देते हैं। मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है। ये देखो ये पेपर निकाल रखा है इन्होंने। कैसे उठा रहे हैं मेरे पे? इन्हें कैसे उठा रहे हैं? इसने बैठ इज्जत से, बैठ के बात कर, बैठ। हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल पे। मैं हूं राहुल वर्मा, जैसे गाइस हम मुझे जानते हैं, और इन्हें आप जानते हैं ARV प्रैंक से आलिया शेख। तो गाइस ये अंकल जी हैं, महेश अंकल जी। इन्होंने मेरे फेसबुक पे बात करी, काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा था। तो फाइनली इनसे मेरी बात हुई है फेसबुक पे, मैसेज के थ्रू इनको नंबर दिया, नंबर से बात हुई। तो अंकल की जो दिक्कत आई है वो इनकी बहू को लेकर आई है। तो बहू इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अंकल को। तो अंकल एक बार मैं चाहूँगा क्या दिक्कत आपकी, चलिए दिक्कत मुझे बताओ, क्या दिक्कत है आपकी एक बार। भैया मेरा जो बेटा है वो बाहर रहता है। ओके, आपका बेटा बाहर रहता है। शादी कब हुई थी आपके बेटे की? कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को हो गए 2-4-5 साल हो गए। ओके। अब इसमें इन्होंने जो है बहू ने मेरे को परेशान कर रखा है। और जो है मेरे को इधर उधर की टॉर्चर करते हैं, खाना पीना वो सब इन्होंने हराम कर रखा है। कहते हैं प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, अंकल बहुत नर्वस है, बता नहीं पा रहे। मैं बताना चाहूँगा अंकल जी का कि आपकी इनकी बेटी और इनका जो बेटा, इनकी शादी हुई थी वो 5 साल के अराउंड हो गए। ठीक है, 5 साल के अराउंड हो गए हैं। लव मैरिज करवाई थी अंकल जी ने, और इनका बेटा अभी 2 साल से दुबई में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब से बेटा इनका गया है बाहर, तब से इनकी जो बहू का रंग ढंग पूरा बदल गया है। ठीक है, बाहर घूमना फिरना, कपड़े छोटे पहनना, वैसे कपड़े पहनना। एक बहू का होता है कि अपने ससुर के सामने ढंग वाले कपड़े पहने, बट नहीं। और उसके फ्रेंड्स वगैरह घर पे आते हैं, अगर अंकल कुछ बोलते हैं तो उन्हीं पे चढ़ जाती है। और 2 बार तो अंकल पे हाथ भी उठा चुके हैं ना, अंकल आप बता रहे थे। 2 बार अंकल पे हाथ उठा चुकी है। बड़ी बुढ़ा, तू ज़्यादा फालतू बोल मत। ऐसे अपने बाप से ही बोलता है कोई? बाप ही है उनके, एक तरह पिताजी है, ऐसे बोलता है कोई? इतना परेशान है और बोल रही है तुम घर से बाहर निकल जाओ, अपने सारी जायदाद मेरे नाम पे कर दो। और ये अपने बेटे से, इनके बेटे से बात भी नहीं करने देती। फ़ोन वोन छीन रखा है, फ़ोन भी नहीं है इनके पास कोई। ठीक है, तो ये दिक्कत लेकर ही मेरे पास आए। इन्होंने सब कुछ बहुत अपने फ्रेंड से कैसे फेसबुक बात करवाई मेरे से। तो मैंने बात करी। तो अंकल देखो, आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, एक बार अपने जो आपका है ना बहू, उसको यहाँ पे बुलाओ। ठीक है ना, अंकल नंबर दिया, एक बार कॉल करो। मैं कॉल कर देता हूँ। और अंकल बोला, आप ये बोलना कि इनके पैर में चोट लगी, कुछ भी लगी है, ये पार्क में है। आलिया बात करो एक बार, आप आओ एक बार, तुम बात करो आलिया एक बार। ठीक है, उसके बाद हम निपटते हैं एक बार। अब परेशान मत होंगे, जब पूरी हेल्प होगी आपकी। हेलो हेलो। अरे वो मैं ना यहाँ पार्क में थी, आपके जो ससुर जी हैं ना, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उनको ना वो गिर गए, चोट वोट लग गई है। तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है यहाँ पे बुलाने के लिए आपको। तो मैं आ रही हूँ। तो हुआ क्या है? वो उनको थोड़ी चोट लग गई पैर में ना, मतलब ब्लड वगैरह निकल रहा है। तो वो उन्होंने मेरे को आपका ही नंबर दिया। तो आप प्लीज़ एक बार जल्दी आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ। ठीक है? वो ऐसे ही ड्रामा करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। अरे आप कैसे बोल रहे हैं? ये लीजिए, आपके ससुर यहीं पर है, आप एक बार बात कर लीजिए बेटा उनसे। एक बार आ जाते तो अच्छा रहता। मेरे चोट लग गई है। आप मैं वहाँ करने क्या गए थे? अपने घर में नहीं बैठा जाता? मैं बेटा घूम में बस ऐसे ही आ गया था। आप तो घर में मेरे को चैन से रहने नहीं देते। मैं पार्क में आ गया था। तुम मेरे को चैन से नहीं रहने देते हो। आप ना एक बार आ जाइए, आके एक बार मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ एक बार बात कराइए, एक बार बात कराइए मेरी इनसे। हाँ जी तुमने पेपर्स वगैरह बनवा लिए जो घर के मैंने बोले थे आपको? बेटा, पेपर तो मैं जब बनवाऊंगा ना, जब मेरा बच्चा वो मेरा बेटा वहाँ से आएगा। तुम अभी ऐसे थोड़ी ना मैं घर से बाहर निकाल दोगे तो मुझे। मैं घर से कहाँ निकाल रही हूँ? मैं आपको वृद्धाश्रम में तो भेज रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं बेटा, पेपर भी आपको लगता है ना मैं आपका ध्यान रखते नहीं? पेपर भी बन जाएंगे बेटा। एक बार आ जाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँ मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इस हालत में सर उसे मतलब इनको चोट लगी, इनको प्रॉब्लम है, मैं बोल रही हूँ ब्लड आ रहा है, और वो ये कह रही है कि आपने मतलब पेपर बनवा लिए। उसका पेपर हम निकलवाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अंकल जी वो आ रही है। देखो, आपको पता है कैमरा लगा है, मुझे पता है कैमरा, उसको नहीं पता कैमरा लगा है। उसे सारी बातें निकलवाना क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम उससे निपटते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बार वेट करते हैं वो कब तक आते हैं। लोकेशन भेज दो वाले एक बार। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। A few moments later.
कहाँ लगी है, कहाँ लगी है बुड्ढे? तो एक्टिंग करने में बहाने, मुझे पता था। बेटा मैंने तेरे को कितनी बार समझाया, मेरे खून निकल रहा है। मैंने कहाँ निकल रहा है? मुझे तो पता है तेरा ड्रामा है ये। सिवाय समझाने के लिए मैंने मेरे को आपको मत बता। मैंने बुलाया था। पता नहीं, और तू यहाँ पे एक्टिंग करके मेरे को परेशान मैं इतना करता है। परेशान कर रखा हूँ आपने कि क्या समझे। परेशान कर रखा है मैंने? क्या मेरा परेशान तुमने कर रखा फोन है? भी छीन लिया। वैसे मैं अपने बच्चे से बात नहीं की। क्यों 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 तुमने परेशान? तुम्हें एक्टिंग कहाँ खून निकल रहा है? मुझे तो दिख नहीं रहा। मैं अपने बच्चे से बात भी नहीं कर सकता। आपने मेरा फोन भी छीन लिया। बेटा ऐसा नहीं होता। मैंने कब छीना? मैंने तो नहीं छीना। आपके पास कोई प्रूफ है? मेरी तो सिर्फ एक ही बात थी आपको, ये छोटे मत बोलो। अब मैंने छोटे कपड़े मेरे दोस्त है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। वैसे मैं एक ही बात करी थी। मैं आप जो ये समाज में कपड़े अच्छे नहीं लगते, ये है मैंने नहीं लगते। तेरे बेटे का कुछ अता पता है? मैंने आपसे तो कुछ मांग नहीं था, सिर्फ कपड़े मांगे थे। मगर भी कपड़े ढंग से पहनो। करना है मेरे को तो वैसे भी डिवोर्स लेना है। डिवोर्स नहीं बेटा, ऐसे ये चीजें ऐसे नहीं होती। अगर तेरी उम्र सही होती तो मैं तेरे से शादी कर लेती ना। ये कोई ये नहीं होता बेटा, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे हमारे साथ बेटा धोखा हो गया। और मैं इतना परेशान हूँ अंदर से। मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, अब वो आएगा, जो कुछ आएगा तो उस चीज को देखेगा। नहीं पता, वो आके सुलटाएगा इन चीज को। मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अच्छा समझे बेटा, मैं तो अपाज हो रहा हूँ। मैं तो ना तो तुम्हें मैंने कल खाई नहीं। मेरे को अभी के अभी पेपर चाहिए। मैं तेरे पे इल्जाम लगा दूंगी, तू मुझे छेड़ रहा है, समझा? मेरे को नहीं पता। अभी क्या भी ये प्रॉपर्टी आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी थी। ये पेपर मिल जाएंगे मेरे को। हम पेपर दे देते हैं। मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है। ये देखो ये पेपर निकाल रखा है इन्होंने। कैसे उठा रहे हैं मेरे पे? इसने बेटा मेरे को परेशान कर रखा है। इसको मेरे को बहुत, मेरा बेटा बाहर रहता है और मेरे मकान का कागज। दो फुट की तो तेरी हाइट नहीं है, तो लंबी हूँ भाई। मुंह बंद कर अपना, मुंह बंद कर। ये गलत बात है। ढंग से बैठ के बात कर। ढंग से बैठ के बात करो। कौन है तुम्हारे? भूत बना दूंगी मार मार के, समझी? तेरे को क्या ये हमारे ये तो वो है। क्या लगता है तेरे को? क्या करना है? लगता है क्या तेरा? तेरे को क्या करना है? तेरा बच्चा चलता है ना, तो अभी तो तूने इल्जाम लगाया है। तेरा बच्चा तो हकीकत में कर लेती उसके साथ। बेटा मैं तो इतना परेशान कर रखा हूँ इन्होंने। हो गया हालत देख, सुन पहले आवाज नीचे कर ले। इन्होंने इतना बेटा परेशान कर रखा है। इन्होंने मेरे को पकड़ के ज्यादा फालतू बोलेगी। बेटा मेरे को बताऊंगा तुझे मैं कौन हूँ। कौन है तू? बताऊंगा कौन, उनका बेटा हूँ। बोल। मेरे को तो नहीं लगता। तुझे पता है वो कौन है तेरे? बेटा ये मेरे को इतना परेशान रखते हैं बहुत ज्यादा। यही नागिन बनती हुई। पहली बात तो तू हाथ मत उठा। मैं हाथ तोड़ दूंगा तेरा। मुंह बंद करके बैठ जा। इसने ना इतना परेशान कर रखा है। मेरा बेटा बाहर रहता है। मेरे को पड़ोसी बताते हैं जैसे आपने बचा लिया। ये रोज का ये रफड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? तुझे शर्म नहीं आती उसके ऊपर हाथ उठाते हुए? शर्म नहीं आती तुझे? मैं पुलिस के दूर रह मेरे से। अपने बाप के साथ भी यही करती है। अपने बाप के साथ भी यही करती होगी तू। खड़े ऐसे। और मेरे को पुलिस की धमकी देती है रोज। ये करवाएंगे। इतना वो कर दिया है। हस्बैंड को बोलेंगे ये तू करती है, मेरा करती है। और पता कैसे करवाएंगे? तुझे पता है हम कौन है? हम यूट्यूबर हैं। और तेरी जो हरकत करी है ना, तो सारी रिकॉर्ड करी। वो सामने देख कैमरा लगा रखा है। कैमरा जब सामने लेके आ। फिल्म बनाई है हमने यहाँ पर। मेरा फोन तक का छीन रखा है। इधर उठा, हाथ उठा, हाथ उठा इनके ऊपर। हाथ उठा ना, हाथ उठा रही थी ना, हाथ उठा। उठा तब। अब ये वीडियो अपनी ना लिमिट में और औकात में रह, समझी? जिस घर से आई है ना, पता है किस घर से आई है। किस घर से आई है पता है मुझे अच्छी तरीके से। दिखाएंगे तुझे हम। अब घसीट के ले जाएंगे तुझे पुलिस स्टेशन। हम दिखाएंगे तुझे जो हरकत कर रही है तू। बेटा ऐसा नहीं होता। आज भी इनके कपड़े पहन दिए घरों में। अंकल हो गया, सबने देख लिया, रंगरलिया देख ली तुम्हारी जो है। पार्टी करती है घर में। नए वो बुलाते हैं घर में। बुलाएंगे ना, अंकल के बेटे को बुलाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे तुम्हारी हरकत। क्या कर रहे उनके बाप के साथ। मेरा जो पता लगेगा तुम्हारी हरकत। मेरा इन्होंने फोन तक का छीन लिया। मेरे लड़के से भी बात नहीं करने देते। मैडम कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, फोन क्यों छीना? इन्होंने ऐसा कर रखा है। छोड़, जस्ट लीव इट। कोई नहीं, पकड़ो। थैंक यू। सिम डाल लेना अपने और आप चलाना। मेरा फोन है। अब बेटा आएगा, आईफोन है तुम्हारा। बात करेंगे तेरे से। अब तू पहली फुर्सत अपने घर निकल। एक मिनट, वो कहाँ है तेरे जितने यार हैं जो आते हैं घर पे? तुझे क्या बुलाना उन्हें भी शर्म नहीं आ रही? तुझे दिखा दिया मैंने, कैमरा लगा है सामने, तुझे दिखा दिया मैंने, तू ऐसी हरकत करती है। तेरे मुंह में माफी की भी वो नहीं है कि मैं माफी मांग लूं जरा। अरे बेशरम है ये। माफी नहीं मांगी इन्होंने तो मेरा। व्हाट शर्म नहीं है? अब यहाँ नहीं बोला जा रहा है कि ससुर जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। क्योंकि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू यही करेगी दोबारा, है ना? सोच तेरा होगा क्या? कौन तो एक्सेप्ट करेगा? जब तू ऐसे करेगा दुनिया ये वीडियो देखेगी तेरी, फेसबुक पे डालेगा, यूट्यूब पे डालेगा, क्या इज्जत रहेगी तेरी? कोई लड़का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तुझे। तो इसे वैसे ही मिलेगा।
अब तो वैसे भी साथ में मैं तो मेरे हस्बैंड को अंकल आपके बेटे को बुला के वीडियो इतना समझाता उसके बाद ही हूँ। बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ प्रॉपर्टी आपकी जब भी आपकी है, पहले भी है, अब भी। और उनके पास कौन सा बेटा और दूसरा किसके मेरा- पास? सब कुछ किसके? तुम्हारे पास तुम्हारा ही ही है, रहेगा। ये लेकिन समझते तेरी नहीं है। हरकत की वजह से वो कभी नहीं देंगे। हाँ बेटा, ऐसा नहीं करना होता। ये मेरा बच्चा है, तू अब मेरे को पुलिस में बंद कराएगा, ये कराएगा, गंदे गंदे पर वो तुम बुलाते हो कि पार्टियाँ होती हैं तुम्हारी रोज, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो शर्म आनी मैं चाहिए, शर्म। अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों एक्सेप्ट किससे एक्सेप्ट कर रही है? हमसे क्यों कर रही है? नहीं, मैं उनसे ही बोल अपने रही हूँ, बाप- सॉरी, मुझे माफ कर दो। चल बेटा, मैं तो कह रहा हूँ अब तो तूने सॉरी कह दिया। आगे देख कर ये माफी मांग रही है। आगे अभी से- बड़ी अभी अकड़ती तेरी, नहीं। अभी तो बहुत अकड़ती, हाथ चल रहे थे एक तेरे। काम करियो ना, अच्छा तू मेरे से बात कर, तुझे सच में गिल्टी फील हुआ है? हाँ, रियलाइज हुआ अपने लिए? क्या गलत किया तूने, एक बार बता मुझे। मैंने उनसे बिहेव अच्छा नहीं किया, और जो शुरू से लेके एंड तक करते आ रही है वो सब मैं छोड़ दूँगी। क्यों किया फिर ये सब? क्या मिला? मेरी किसके बहकावे में किया? क्या किया? फ्रेंड्स से मेरे पहले तो ठीक थे ना, पहले तो ठीक थी ना, एकदम से क्या वो सब हुआ? दिखावा फ्रेंड्स था। वगैरह। पति गया, सब कुछ गया, तो क्या लगता है तुझे पति वापस नहीं आएगा? या वो पति नहीं है, या उसके नाम का तूने सिंदूर लगाना छोड़ दिया, तो सोचिए दोबारा लगाऊंगी ही नहीं। रंगरलियां भी तो कहाँ हाँ? जाएंगी फिर? यार इतना ऐशो आराम ठीक है, सब कुछ अलाउड है, ठीक है, पर ये कपड़े ससुर के सामने बेटा रिश्तेदारों को सबको बुला के समझा दिया। तुम्हारी शर्म आने, बाप पे हाथ उठाया तूने कभी? ये सोचना, अपने बाप पे हाथ उठाती है ऐसे फिर? सबसे बड़ी बात तूने हाथ उठाया वो भी दो बार, ये तो पड़ोसी आके बचा रहे हैं उन्हें, ये पर तो तुझे तुझे लिमिट लड़की नहीं का है। लिहाज करके छोड़ा तुझे बस। और एक चीज और, अंकल जी आपने बताया था कि इसकी फैमिली को ये पता है कि आप लोग इसे टॉर्चर करते हो। हाँ जी, तूने अपनी फैमिली को बताया कि तू क्या करती है? अरे वीडियो दिखाएंगे ना। नहीं बताया ना? ये तो क्यों नहीं सच्चाई, बताया? ये तो सच्चाई आपके सामने आ गई। अब अभी इन्हें इतना मेरा बुरा हाल कर रखा है, घर पे भी बाहर भी। गलत है ना ये, नहीं करना चाहिए ऐसे, हम आपको गलत माफ नहीं, बहुत गलत है ये। दोबारा नहीं होना चाहिए, इस बार तो हम माफ करें, पहली गलती है। माफी मांगो अपने ससुर जी से। मुझे माफ कर दो। चल बेटा, मैं तो हमेशा माफी करता रहता हमारे हूँ। पास है, आप वीडियो जाओ, डालेंगे हम अंकल अंकल जी। जी को भेज रहे घर पे। पर मेरा ये आपसे प्रार्थना है कि इनको थोड़ा सा जाओ, सुदबुद्धि दे। आओ अंकल इधर। बैठिए अंकल जी। बैठो 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 बैठो। आजकल लोग हाथापाई पे उतर जाते हैं। तो गाइस देखा आपने यार, पहली गलती थी लड़की की, हमने माफ़ कर दी। अंकल बहुत अच्छे हैं। ये अंकल दिल वो के बहुत आपके अच्छे ऊपर हैं। डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है घर में, तो प्लीज़ देख नहीं लेना। बेटा, ये बहुत इसने मुझको परेशान, अब तो आपके चलिए, सामने कह दिया, कोई बात नहीं, ये फिर दोबारा क्या भी। पता सब कुछ ठीक हो जाए सर। हाँ, अंकल जी हमारे वीडियो हम डालेंगे, लोगों को पता लगे घर में क्या हो रहा है, ये ठीक तो- है? और ये वीडियो मैं आपको भी दे दूंगा, आप संभाल के रखो। अब जैसे आपको करना है वो वैसे करो। और हम ये फोन और दिले गाइस क्या बोलूँ, इंस्टा आईडी मेरी नीचे, मैडम की इंस्टा आईडी नीचे आ रही है। अगर आपकी दिक्कत परेशानी बात कर सकते हैं। और एक ऐसी वीडियो दोबारा मिलते हैं हम आपसे, तब तक।